अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि नोटिफिकेशंस के अंदर हम किस तरह से एक एक्सपेंडेबल टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। लाइक नोटिफिकेशन अगर आपके पास डिस्प्ले हो रहा है कोई भी, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर मैंने कोई भी नोटिफिकेशन जो है उसको डिस्प्ले किया है अगर, ठीक है, तो अब इस नोटिफिकेशन को मैं एक्सपेंड कैसे कर सकता हूँ। लाइक इसमें मज़ीद अगर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो वो मैं किस तरह से डिस्प्ले कर सकता हूँ, ठीक है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। इमेज यहाँ पर अगर मुझे ऐड करनी है या बड़ी इमेज मुझे ऐड करनी है नोटिफिकेशंस में, तो वो मैं किस तरह से यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। सो उसको हम यहाँ पर देखेंगे कि नोटिफिकेशन में हम वो काम किस तरह से कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं। जो लास्ट लेक्चर में यहाँ पर हमने काम किया था, सो इसी को मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। एक नया कोड नहीं हम यहाँ पर क्रिएट करते, ताकि आपको एक क्लियर कट पिक्चर पता चल जाए कि नोटिफिकेशंस के अंदर सारे का सारा काम किस तरह से होता है। सो ये जो हमने नोटिफिकेशन यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पर मैं नोटिफिकेशन बिल्ड कर रहा था, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी लाइन के ऊपर यहाँ पर क्या होगा कि मैं क्रिएट करके आपको दिखाऊँगा कि हम किस तरह से इसमें इमेज ऐड कर सकते हैं या एक्सपेंडेबल टेक्स्ट जो है उसको ऐड कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर। यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, मैं सबसे पहले तो क्योंकि मुझे इमेज लोड करवानी है, तो इमेज जो है वो आप बिटमैप के थ्रू से डिकोड करते हैं, क्योंकि मुझे ड्राइबल से इमेज को उठाना है। सो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा बिटमैप। बिटमैप को हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, और उसको आप कोई भी नाम दे दें। मैं नाम दे रहा हूँ लार्ज इमेज इज़ इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पर बिटमैप फैक्ट्री यूज़ करेंगे क्योंकि हमें इसके थ्रू डिकोड करना है इमेज को। सो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ डिकोड रिसोर्स, क्योंकि रिसोर्स के थ्रू आप वहाँ पर इमेज लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मेथड पास करेंगे गेट रिसोर्सेज कॉमा, और उसके बाद आपने अपना पाथ देना है जहाँ से भी आपने इमेज उठानी है। तो ड्राइबल के अंदर मैंने एक इमेज यहाँ पर प्लेस की हुई है इमेज के नाम से। सो इसी को मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, लोड करवा रहा हूँ। अच्छा जी, अभी यहाँ पर आपने आना है अपने नोटिफिकेशन के अंदर, जहाँ पर आप अपना टेक्स्ट वगैरह डिस्प्ले कर रहे थे। तो अब इस टेक्स्ट के अंदर मुझे क्या करना है, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर आपको यूज़ करनी है सेट लार्ज आइकन, ठीक है। जो स्मॉल आइकन होता है वो मैंडेटरी है, वो लगाना ज़रूरी है, लार्ज ऑप्शनल होता है, ठीक है। लार्ज के अंदर अभी हमें क्या करना है, जो हमने लार्ज इमेज यहाँ पर यूज़ की हुई है, सो मुझे यहाँ पर एग्जैक्टली इसको पास कर देना है। अभी क्या होगा, मेरे नोटिफिकेशन के अंदर साइड पर एक इमेज प्लेस हो जाएगी। अब इसके बाद एक्सपेंडेबल टेक्स्ट की बात मैं कर रहा था, वो किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे डॉट सेट स्टाइल, ठीक है। स्टाइल के अंदर यहाँ पर मुझे न्यू नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट का ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, ये आ गया मेरे पास। अब देखें तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे स्टाइल हैं, ठीक है। बिग पिक्चर का स्टाइल है, बिग टेक्स्ट का स्टाइल है। सो सबसे पहले तो मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ बिग टेक्स्ट स्टाइल। ये टेक्स्ट आप किस तरह से जो है ना वो बड़ा डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, अब बिल्कुल इस ब्रैकेट से बाहर आते हैं हम। यहाँ पर आकर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करना है एक और बिग टेक्स्ट, क्योंकि मैं बिग टेक्स्ट डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ। अब इसके अंदर यहाँ पर अब आपको इन द फॉर्म ऑफ कोई भी टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले करना है, डमी सा जो भी आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, उसको आप इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर कुछ भी डमी सा टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ, जिसको हम इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग जो है वो डिस्प्ले करना चाहते हैं, ठीक है। ओके, ये मैंने बिग टेक्स्ट यूज़ किया यहाँ पर, ठीक है। बिग टेक्स्ट के बाद मुझे यहाँ पर एक और चीज़ यूज़ करनी है, जिसको मैं करूँगा डॉट सेट, ये बिग कंटेंट टाइटल है मेरे पास, जो कि मैंडेटरी है। सो कि मैं यहाँ पर टाइटल बताना है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ बिग कंटेंट टाइटल, ठीक है। ओके, लास्ट वन चीज़ यहाँ पर हमारे पास जो डिस्प्ले हो रही है उसे हम कहते हैं सेट समरी टेक्स्ट, ठीक है। कि समरी का जो टेक्स्ट है मेरे पास वो क्या होगा, सो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डॉट समरी टेक्स्ट, ठीक है। सो मेरे पास ये क्या किया, मैंने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। ओके, अब चलते हैं कि हमने यहाँ पर अगर तो जो आपका ये इनबॉक्स का टेक्स्ट होता है, ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट एल प्रेस कर दें ताकि सब कुछ रीअरेंज हो जाए। तो अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं कि लाइक आपका इनबॉक्स का टेक्स्ट है एक, ठीक है, ये तो था आपका बिग टेक्स्ट स्टाइल। अगर इनबॉक्स स्टाइल आप यूज़ करना चाहते हैं जिसके अंदर आपके पास इन फॉर्म ऑफ लिस्ट या इस तरह का डाटा डिस्प्ले हो रहा होता है, तो वो किस तरह से आप यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये स्टाइल बिग टेक्स्ट स्टाइल यूज़ कर लिया है, ठीक है। सो पहले मैं आपको ये यूज़ करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं हमारे पास जो हमारा इन द फॉर्म ऑफ इनबॉक्स का टेक्स्ट स्टाइल है वो किस तरह से डिस्प्ले होता है, ठीक है। सो सबसे पहले तो इसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार। यस, यहाँ पर देखिएगा कि मैं कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर नोटिफिकेशन एक जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ नोटिफिकेशन, और इसको चैनल 1 पे सेंड करते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि मेरे पास एक नोटिफिकेशन डिस्प्ले हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे ही ये मेरे पास एक एरो आ रहा है, मैं इसको ड्रॉप करता हूँ। सो मेरे पास लिखा है बिग कंटेंट टाइटल है, दिस इज़ नोटिफिकेशन,
जैसे ही आप इसको स्वाइप करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है मेरे पास, ये पूरी की पूरी समरी जो मेरे पास जो मैंने बड़ा टेक्स्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया था इन द फॉर्म ऑफ शो हो रहा है। सबसे पहले लिखा था दिस इज़ नोटिफिकेशन, जैसे ही आप ड्रॉप करते हैं जो आपका वो आपने डिटेल में टेक्स्ट लिखा हुआ था वो क्या हो जाता है, एक्सपैंड होने के बाद डिस्प्ले हो जाता है यहाँ पर आपको, ठीक है। सो इसमें क्या हो सकता है कि आप फर्स्ट 1 to 2 लाइन्स डिस्प्ले कर दें, जैसे आप एक्सपेंड करें तो वो समरी टेक्स्ट जो आपका वो डिस्प्ले हो जाना चाहिए। जो हमने वहाँ पर लिखा था आपको अगर याद हो बिग कंटेंट टाइटल, तो वो आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा है, तो वो ये लिखा गया आपके पास बिग कंटेंट टाइटल, ठीक है। और उसके बाद सेकंड वन चीज़ हमने जो समरी टेक्स्ट लिखा था वो बिल्कुल यहाँ पर आपका मेंशन होता है कि ये आपका एक्सपेंड करना है आपने इसको या क्या करना है। सो वो डिटेल यहाँ पर आपको दी जा रही होती है। अभी हम देखते हैं कि हम इस स्टाइल को चेंज करके लेकर आते हैं वापस से कि आप इसको इनबॉक्स स्टाइल के अंदर किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ये जो स्टाइल मैंने बनाया था, ठीक है, इस स्टाइल को ख़त्म कर रहा हूँ, इसकी जगह पर एक नया स्टाइल यूज़ करते हैं हम सबसे पहले तो। सो मैं इसको एंड करता हूँ, यस। यहाँ पर अब आप यूज़ करेंगे न्यू नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट। यहाँ पर देखें तो ये इनबॉक्स स्टाइल है मेरे पास, ठीक है। अब इनबॉक्स स्टाइल के अंदर आपको क्या करना है, इनबॉक्स स्टाइल के अंदर सबसे पहली चीज़ जो मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर वो मेरे पास है ऐड लाइन की, ठीक है, कि आप लाइन क्या ऐड करना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज़ लाइन 1, ये मेरे पास ऐड होगा। यहाँ पर अब मुझे सेकंड वन लाइन ऐड करनी है, ऐड टू, जितनी भी लाइंस आप ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड इसमें कर सकते हैं, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पर किया दिस इज़ लाइन 2, ये मेरे पास सेकंड वन लाइन ऐड हो गई है। इसी तरह से अगर आप कोई दूसरी लाइन तीसरी ऐड करना चाहते हैं तो दिस इज़ लाइन 3, और यहाँ पर मैं डॉट दिस इज़ लाइन 4, 5 लाइंस जो है मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर देता हूँ। सो ये मेरे पास आ गई 5 लाइंस, ठीक है। और लास्ट पर मुझे क्या करना है, डॉट सेट बिग कंटेंट टाइटल। सो मैं अगेन यहाँ पर लिख रहा हूँ बिग कंटेंट टाइटल, जो भी आप यहाँ पर मेंशन करना चाहें। और लास्ट वन हमारे पास था बिग कंटेंट समरी, ठीक है, सेट समरी टेक्स्ट जो हमने यहाँ पर मेंशन करना था। सो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ समरी टेक्स्ट, ठीक है। सो वो भी आप यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। ये मेरे पास एक स्टाइल क्रिएट हो गया। सो मैं इसको रन करता हूँ एक बार, यस। यहाँ पर देखिएगा, सो मैं एक नया नोटिफिकेशन जनरेट कर रहा हूँ। ओके, चैनल 1 पे सेंड करते हैं। यहाँ पर देखिएगा आप, ये क्या हुआ, मेरे पास एक नया नोटिफिकेशन जनरेट हुआ है जिसमें क्या था, इन द फॉर्म ऑफ जो डमी टेक्स्ट था मेरा, ये आप देखिए नोटिफिकेशन, इसको एक्सपेंड करेंगे आप तो इन द फॉर्म ऑफ इनबॉक्स जो है वो टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, जिसके अंदर मैसेजेस मेरे जो है इन द फॉर्म ऑफ लाइंस हैं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपना पहला मैसेज डिस्प्ले कर दें, सेकंड मैसेज, थर्ड मैसेज, फोर्थ एंड फिफ्थ मैसेज, ठीक है। सो इन द फॉर्म ऑफ, और ये इमेज थी हमारी, जो कि इमेज यहाँ पर क्या हो रही है, लोड हो रही है, जिस इमेज को मैंने लोड करवाया था, ठीक है। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इनबॉक्स स्टाइल को भी और बिग टेक्स्ट नोटिफिकेशंस को भी डिस्प्ले कर सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर। तो अभी मैं बात करता हूँ कि हम अब बिग पिक्चर को किस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं। मतलब कि अभी हमने देखा था कि हमारे नोटिफिकेशंस के ऊपर यहाँ पर बिल्कुल एक स्मॉल सी इमेज नज़र आ रही थी। अब देखते हैं कि इस इमेज को हम एक्सपेंड करके बिग पिक्चर किस तरह से देख सकते हैं अपने नोटिफिकेशंस के अंदर, ठीक है। सो अभी मुझे क्या करना है, ये बिग पिक्चर मेरी दो तरह से डिस्प्ले होती है। मैं यहाँ पर आपको दो स्टाइल्स बताऊँगा, बिग पिक्चर स्टाइल का भी और मीडिया स्टाइल्स का भी, कि दोनों को आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। एक स्टाइल को मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा फर्स्ट चैनल में और एक को क्रिएट करूँगा सेकंड चैनल के अंदर, ठीक है, ताकि आपको दोनों का पता चल जाए कि आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं दोनों स्टाइल्स को, ठीक है। ओके, यहाँ से मैं कलर को ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है कलर की, ठीक है। और इसी तरह से मैं यहाँ पे ये जो मेरा एक्शन बटन था इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि एक्शन बटन की भी ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पर। और जैसे ही एक्शन बटन मेरा बिल्कुल एंड होगा तो मुझे ये जो मेरा पास पेंडिंग इंटेंट था इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो मैं इसको भी यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है। सो ये मेरे पास एक बन जाएगा और इसी को मैं एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ और अपना जो चैनल 2 था मेरे पास वहाँ पर जाकर हम इसको पेस्ट कर देते हैं और सिंपली इसको चेंज कर देंगे चैनल 2 के साथ। और इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास इसकी जो आईडी थी इसको भी हम 2 कर देते हैं ताकि हमारे पास चेंज हो जाए। और इसी तरह से कंटेंट इंटेंट भी जो इसका है इसको भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पर एज इट इज़। सो ये भी हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। ओके, सो अभी ये हमारे पास दो सेम चैनल क्रिएट हो गए हैं। यहाँ से मैं जो अभी यहाँ पर चलते हैं हमारे पास फर्स्ट चैनल के ऊपर कि बिग पिक्चर स्टाइल में किस तरह से क्रिएट करता हूँ। सो मुझे इस स्टाइल को ख़त्म कर देना है क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं बिग पिक्चर के ऊपर। सो ये मेरे पास जो लार्ज इमेज थी, मैंने जो इमेज प्लेस की हुई है, ये इमेज मेरे पास इतनी बड़ी है कि मुझे ये डिस्प्ले हो सकती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मेरे पास एक आइकन में डिस्प्ले भी हो जाएगी। सो मुझे यहाँ पर दोबारा से इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ डॉट सेट स्टाइल। अगेन यहाँ पर स्टाइल हम यूज़ करेंगे न्यू
नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट में अब मुझे चाहिए बिग पिक्चर स्टाइल, ठीक है। सो ये मेरे पास पड़ा हुआ है, इस पिक्चर स्टाइल में आ जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये है डॉट बिग पिक्चर, ठीक है। सबसे पहले पिक्चर हम कौन सी लगाएंगे, जो कि हम यहाँ पर ऊपर दे चुके हैं, लार्ज इमेज हमारी। सो इसी को मैं यूज़ करूँगा, डॉट लार्ज इमेज। ये मेरे पास आ गई लार्ज इमेज, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट समझिएगा कि ये जो लार्ज आइकन है ये बेसिकली यही वाली इमेज होगी जो कि मुझे नोटिफिकेशन के बिल्कुल राइट साइड पे छोटी सी नज़र आ रही होगी। जैसे ही मैं एक्सपैंड करूँगा तो यही इमेज मेरे पास एक्सपैंड होकर कहाँ पर आ जाएगी, बिग पिक्चर के अंदर। लेकिन जब ये एक्सपैंड होगी तो फिर मुझे राइट साइड पर इमेज को नहीं चाहिए, ठीक है, उसको मुझे देखना नहीं है। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा डॉट बिग लार्ज आइकन और इसको हम कर देंगे नल, ताकि जब हमारे पास इमेज एक्सपैंड हो जाए तो मुझे इसकी ज़रूरत ना पड़े, ये आइकन हमारे पास बिल्कुल नल हो जाए, ठीक है। सो ये था बिग पिक्चर स्टाइल। यहाँ से बिग पिक्चर की फॉर्म के अंदर आप डाटा को देख सकते हैं। अब चलते हैं मीडिया स्टाइल्स के ऊपर कि मीडिया को किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले तो मैं इसमें से ये स्टाइल ख़त्म कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे अभी। अब मीडिया स्टाइल के लिए सबसे पहले तो आपको जो है इसकी डिपेंडेंसी चेंज करना होती है। जैसे आप ग्रेडल में जाएंगे अपने, ठीक है, यहाँ पर जो आपने ये ऐप कॉम्पैक्ट की डिपेंडेंसी यहाँ पर यूज़ की हुई है, ठीक है, इसी को आप कॉपी करेंगे और अगेन मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको जस्ट ऐप कॉम्पैक्ट को हटाना है, ठीक है, और इसकी जगह पर आपको जस्ट यहाँ पर जहाँ पर आपने लिखा हुआ है सपोर्ट कॉलन, इसके बाद आप अगेन लिखेंगे सपोर्ट माइनस मीडिया माइनस कॉम्पैक्ट, ठीक है, और नेक्स्ट जो आपने यहाँ पर वेरिएंट -V7 लिखा हुआ है, सो इसको आप हटा देंगे, ठीक है। सो ये वेरिएंट आपका सेम है, इसको आपको सिंक्रोनाइज़ करना होगा जी। ये हमारे पास मीडिया लाइब्रेरी सेट हो गई है, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पर मीडिया कंट्रोल्स की बात करेंगे या मीडिया स्टाइल्स की बात करेंगे कि क्या क्या होते हैं, किस तरह। मीडिया स्टाइल्स बेसिकली होते हैं जब आप म्यूज़िक प्लेयर वगैरह पे काम कर रहे होते हैं, आपने देखा है उनका नोटिफिकेशन चल रहा होता है, वहाँ पर प्ले, पॉज और लाइक और डिसलाइक ये वाले बटन्स वहाँ पर आ रहे होते हैं, ठीक है। सो उन बटन्स को आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं वो चीज़ें यहाँ पर हमें देख। यहाँ पर मैं स्टाइल यूज़ करने लगा हूँ डॉट सेट स्टाइल, ठीक है। अब स्टाइल मैं कौन सा यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अब मीडिया स्टाइल्स यूज़ करने हैं। सो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे डॉट न्यू के अंदर अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने जो अभी भी डिपेंडेंसी वहाँ पर ऐड की थी उसी को आप यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डॉट नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट, और यहाँ पर देखिएगा कि मीडिया स्टाइल्स की आपके पास एक ये हमारे पास जो डिपेंडेंसी वो ऐड हो चुकी है जो कि हमने वहाँ पर अभी भी क्रिएट की थी। सो ये मेरे पास डिपेंडेंसी आ गई। अब इसके अंदर क्या करना होता है कि हमें एक्शन बटन्स ऐड करने हैं। अगर हम मीडिया प्लेयर की बात कर रहे हैं तो मीडिया प्लेयर्स में एक्शन बटन्स होते हैं। कुछ मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बटन्स क्रिएट किए हुए हैं, नेक्स्ट, लाइक का, डिसलाइक, पॉज और प्रीवियस का। सो उन एक्शन बटन्स को हम किस तरह से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ डॉट ऐड एक्शन, ठीक है। इस एक्शन बटन के अंदर सबसे पहले तो मैं अपना आइकन इंपोर्ट करूँगा, आर डॉट ड्रॉएबल डॉट, सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लाइक का आइकन ऐड कर रहा हूँ, आईसी लाइक के नाम से मैंने यूज़ किया हुआ है, कॉमा। अब वो बटन पे आप डिस्प्ले क्या करवाना चाहते हैं, सो यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा देते हैं लाइक, और उसके बाद लास्ट वन के इस पे जब क्लिक होगा देन क्या होगा। सो क्लिक होने का मैंने अभी तक कोई यहाँ पर फंक्शन की इंटेंट हमने यूज़ नहीं किया हुआ, सो मैं इंटेंट की जगह पे नल पास करूँगा, ठीक है, ओके। अब इसी तरह से हमें कितने यहाँ पर कुछ 5 जो है वो एक्शन बटन्स यहाँ पर ऐड करने हैं। तो ये लाइक हो गया मेरे पास, लाइक के बाद हम यहाँ पर ऐड करते हैं प्रीवियस के बाद मेरे पास आ जाएगा पॉज, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट को मैं यूज़ कर रहा हूँ, और लास्ट वन मेरे पास क्या होगा कि डिसलाइक जो है वो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। सो उसी तरह से मैं इन पर लिख भी रहा हूँ, बटन्स के ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आप मीडिया प्लेयर्स में लिखना चाह रहे हैं, और इसी तरह से ये मेरे पास है डिसलाइक। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये 5 बटन्स तो मैंने ऐड कर दिए हैं, ये मेरे पास डिस्प्ले होंगे पाँचों के पाँचों। जब मैं इसको एक्सपेंडेड व्यू के अंदर होऊंगा तब मुझे डिस्प्ले हो रहे होंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे जब मेरा नोटिफिकेशन सिंपल फॉर्म के अंदर हो, यानी कि आप कह सकते हैं कोलैप्स व्यू में हो, तब मेरे पास कितने डिस्प्ले होने चाहिए, तब आप कहते हैं कि आपके पास 3 जो हैं वो बटन्स डिस्प्ले होने चाहिए, ठीक है। अब मैं स्टाइल्स के यहाँ पर आता हूँ, ब्रैकेट्स के बाहर यहाँ पर आके आपको ऐड करना है डॉट सेट, और यहाँ पर हमारे पास शो एक्शन इन कॉम्पैक्ट व्यू। कॉम्पैक्ट व्यू के अंदर आपको एक्शन किन किन को डिस्प्ले करना है। सो इसके अंदर हमें इंडेक्सेस पास करने होते हैं। इंडेक्स कैसे पास करने हैं, ये 0 इंडेक्स है, 1 2 3 एंड 4th इंडेक्स पे पड़े हुए हैं। सो मुझे क्या करना है, मुझे प्रीवियस, पॉज और नेक्स्ट, ये यानी कि 1 2 3 इंडेक्स को यहाँ पर पास करना है। सो मैं पास कर देता हूँ तीनों इंडेक्सेस को। अब क्या होगा कि ये 3 इंडेक्स जो है मेरे पास ये डिस्प्ले हो रहे होंगे मेरे पास इसके अंदर, जो भी आपका कॉम्पैक्ट व्यू है या फिर आप कह सकते हैं कोलैप्स व्यू है उसके अंदर डिस्प्ले होंगे। इसी तरह से हमने इसके अंदर कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो डॉट
सेट सब टेक्स्ट को यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। और इसके अंदर आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ माई टेक्स्ट, या सब टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर जो भी आपने डिस्प्ले करना है वो आप डिस्प्ले कर सकते हैं। सो भी इसको मैं रन करता हूँ और दोनों को हम चेक करते हैं कि ये दोनों मीडिया स्टाइल और आपका जो है बिग पिक्चर स्टाइल दोनों किस तरह से डिस्प्ले हो रहे हैं। यहाँ पर अब एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, जो आपने यहाँ पर लार्ज इमेज डिस्प्ले की होगी, ये एक बड़ा आर्ट वर्क होता है कि आपको एक साइड से थोड़ा सा ग्रेडियंट वे के अंदर ये डिस्प्ले होगा। लाइक ये देखिएगा, मैं पहला नोटिफिकेशन भेज रहा हूँ, दिस स्टाइल्स, ठीक है। मैं इसको फर्स्ट के साथ भी सेंड करता हूँ और सेकंड के साथ भी सेंड करता हूँ, ठीक है। सो अभी हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो मैं बिग पिक्चर स्टाइल को एक्सपेंड कर रहा हूँ। इसको जैसे ही आप एक्सपेंड करेंगे आप देखेंगे कि आपकी इमेज क्या हो गई है, आपको इन द फॉर्म ऑफ बड़ी जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो गई है, ठीक है। जैसे ही आप इसको वापस से लेके जाएंगे तो इमेज आपको बिल्कुल इन द फॉर्म ऑफ साइड पे जो है वो स्मॉल आइकन के तौर पे नज़र आ रही है, ठीक है। एक्सपेंड करते हैं तो ये बड़ी हो जाती है। अब इसी तरह से इसको मैं ख़त्म करता हूँ और अब चलते हैं हम मीडिया स्टाइल्स के ऊपर। मीडिया स्टाइल्स में आप देखें तो आपको यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये 5 आइकन्स नज़र आ रहे हैं। जैसे ये एक्सपेंडेड व्यू है, जैसे मैं इसको क्लैप्स व्यू में लेके जाता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा कि बड़ा प्यारा ये ग्रेडियंट ऐड हुआ है मेरे पास इमेज का, जो भी मैंने यहाँ पर ऐड की हुई थी। और ये 3 बटन मेरे पास हैं, जिसके अंदर मेरा म्यूज़िक, आप जो म्यूज़िक प्लेयर बना रहे होंगे तो उसमें आप ये ऐड कर सकते हैं, प्ले बटन, पॉज और नेक्स्ट का बटन, जो भी आपने ऐड करना है। सो जैसे ही आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो आपके पास लाइक और डिसलाइक और जो भी बटन आपने यहाँ पर ऐड करने हो वो ऐड हो सकते हैं, ठीक है। अभी आपको एक और मज़े की चीज़ दिखाता हूँ कि हम इस पूरे नोटिफिकेशन का कलर आपकी इमेज के अकॉर्डिंगली भी चेंज कर सकते हैं मीडिया सेशंस के थ्रू, ठीक है। मीडिया सेशंस अगर आप यूज़ करें तो उसके अकॉर्डिंगली आपका नोटिफिकेशन जो है वो इसके अकॉर्डिंगली भी इमेजेस के अकॉर्डिंग अपना जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। सो उसका मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। उसके लिए मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो यूज़ करना है मीडिया सेशंस को, ठीक है, जहाँ पे मैंने एडिट टेक्स्ट वगैरह डिफाइन किया। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ प्राइवेट मीडिया सेशंस। ये मीडिया सेशन मैनेजर आ गया मेरे पास। मीडिया सेशन मैनेजर को नहीं यूज़ करना, आप यूज़ करेंगे मीडिया सेशन कॉम्पैक्ट को, ठीक है, क्योंकि हम इसी पर काम कर रहे हैं। सो मैं यूज़ कर रहा हूँ मीडिया सेशन कॉम्पैक्ट। सो मेरे पास आ गया। अब इसी तरह से इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर मुझे, सो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा मीडिया सेशन कॉम्पैक्ट इक्वल टू न्यू मीडिया सेशन कॉम्पैक्ट, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे हम, और सेकंड वन चीज़ होती है टैग। अब इसमें टैग क्या पास करना चाह रहे हैं, सो कोई भी इसमें पास कर दें, लाइक मैं पास कर रहा हूँ मीडिया, ठीक है। कोई भी टैग आप इसके अंदर पास कर सकते हैं। तो अभी मुझे क्या करना है, जो मेरा सेकंड नोटिफिकेशन था जहाँ पर मैं मीडिया सेशंस को यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिएगा कि जो स्टाइल्स आपने यहाँ पर पास किए हुए हैं, ठीक है, जो कॉम्पैक्ट व्यू के, सो इसी पैरेंथेसिस के बाहर मैं आकर क्या करता हूँ, डॉट सेट मीडिया सेशंस। तो ये मेरे पास मीडिया सेशंस आ गया, ठीक है। अब इस मीडिया सेशन के अंदर मुझे क्या करना है, वो जो मैंने ऊपर क्रिएट किया था मीडिया सेशन कॉम्पैक्ट डॉट, और यहाँ पर आपको सेट जो गेट है सेशन टोकन जो है इसको गेट कर लेना है आपको, ठीक है। सो दैट्स ऑल, इतना सही काम करना था आपको इसको। सो इसे मैं रन करता हूँ। ओके, यहाँ पर अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ, मीडिया स्टाइल्स, एंड देन सेकंड वन पे हमने मीडिया स्टाइल को ऐड किया हुआ था। यहाँ पर देखिएगा कि मेरी जो इमेज थी वो कुछ डार्क कलर में थी, ठीक है। सो उससे मिलता जुलता थीम जो है वो कलर यहाँ पर देखिएगा कि क्या है, मैंने थोड़ा सा येलो कलर मेरे लोगो के अंदर यहाँ पर यूज़ हुआ है। सो उसने उस कलर को उठाते हुए ही क्या किया, नोटिफिकेशन का कलर जो है वो चेंज कर दिया। आप इसको एक्सपेंड करें तो ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त मीडिया सेशंस का एक फीचर है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने नोटिफिकेशन का जो कलर है उसको चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग आपके इमेज जो भी आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास 2 स्टाइल्स और थे, जिसमें आप बिग पिक्चर स्टाइल और इनबॉक्स स्टाइल, और फिर आपने यहाँ पर पढ़ा मीडिया स्टाइल्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर।